हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। अच्छी बात है। चलिए, खुशी इस बात की है मुझे कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वीडियो देख रहे हैं और होमवर्क अपना टाइम टू टाइम अपलोड कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट। दैट्स इनफैक्ट दैट्स वेरी गुड। सो हम आगे आने वाले दिनों में क्या क्या कवर करने वाले हैं, हमारे पास पूरा का पूरा कंटेंट्स है। जैसे आज हम पढ़ेंगे द सेंटेंस, उसके बाद द नाउन, फिर थर्ड है कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर द नाउन मॉडर्न क्लासिफिकेशन, फिफ्थ है फिर नाउन है नंबर्स, करेक्ट यूज ऑफ सर्टेन नाउन्स, सिक्स का फिर से द नाउन जेंडर एंड केस है, सेवन का चैप्टर हमारा है द प्रोनाउन काइंड्स रिवीजन विथ मोर डिटेल्स, एट हमारा एडजेक्टिव है, नाइन्थ हमारा कंपेरेटिव स्टडी है जो एडजेक्टिव क्वालिटी क्वांटिटी एंड नंबर, टेंथ है कंपेरेटिव स्टडी एडजेक्टिव एंड प्रोनाउंस। तो हम ये आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में सब चीज़ कवर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है द सेंटेंस रिवीजन। आप लोगों ने सेंटेंस तो पढ़ ही लिया होगा। सेंटेंस किसको बोलते हैं? सेंटेंस किसको बोलते हैं बताइए। देखिए डेफिनेशन क्या दे रहा है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर टू मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। कोई भी वर्ड्स, इनफैक्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसको इस तरीके से अरेंज किया जाता है, इस पर्टिकुलर ऑर्डर से अरेंज किया जाता है ताकि वो एक कंप्लीट सेंस दे, मतलब जिसको सुनकर कुछ मतलब निकले, जिसको सुनकर हम समझ सकें, उसको बोलते हैं सेंटेंस। जैसे कोई बोलेंगे राम इज अ गुड बॉय, तो सेंटेंस है। सेंटेंस है या नहीं है? है सर। क्यों है? क्योंकि इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और इसको ऐसे अरेंज किया गया है कि जब भी कोई बोलता है तो फिर सुनने वाले को क्या आता है, एक सेंस मिलता है, इसको समझ आता है कि यस कि राम जो है अच्छा लड़का है, इससे हमारा मतलब निकलता है, तो ये हमारा एक सेंटेंस है। अगर यही कोई बोला जाएगा कि जैसे राम बॉय इज गुड, ए इज दिस अ सेंटेंस? ये सेंटेंस है? नहीं है। क्यों? देखिए इसमें वर्ड्स तो है, देखिए वही शब्द है, राम है, बॉय है, इज गुड, बट ये सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसको एक सीक्वेंस में अरेंज नहीं किया गया और ये हमारा जो है एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, तो दिस इज नॉट अ सेंटेंस। ऑलराइट, तो सेंटेंस इसको बोलते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड अरेंज इन a specific order to make complete sense। क्लियर हो गया? अच्छा, क्लियर है सर। देखिए रिवीजन है, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट स्टिल यू हैव डाउट्स रिगार्डिंग एनी सेंटेंस, यू कैन आस्क मी। ऑलराइट, द सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। यस, ये बहुत अच्छी मतलब समझने वाली बात है। बहुत सारे बच्चे जो हैं फुल स्टॉप के बाद हमेशा स्मॉल लेटर यूज करते हैं, जो कि गलत है। कभी भी कोई भी सेंटेंस जो है हमेशा ही कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। क्लियर? किससे एंड होता है? फुल स्टॉप से, क्वेश्चन मार्क से, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है ऑलवेज। क्लियर? अब देखिए लिखा है जम्बल्ड वर्ड्स मेक नो सेंस। जम्बल वर्ड क्या होता है? जैसे मैंने लिखा ना राम बॉय इज गुड, ये क्या है? एक जम्बल वर्ड है। क्लियर? तो जम्बल वर्ड जो है ये कोई सेंस नहीं देता है। तो जम्बल वर्ड एक सेंटेंस नहीं है जब तक इसको एक अच्छे ऑर्डर में अरेंज ना किया जाए। जब इसी को जैसे राम बॉय इज गुड है, इसको मैं अरेंज कर जैसे राम इज अ गुड बॉय, तो एक सेंटेंस बन जाता है क्योंकि ये हमारा एक सेंस दे रहा है। क्लियर हो गया? अब आते हैं काइंड ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के कितने काइंड है? चार। पहला क्या है? स्टेटमेंट और असर्टिव सेंटेंस। जो जिस किसी भी सेंटेंस से एक स्टेटमेंट हो, डिक्लेरेशन हो या असर्टिव टाइप का कोई सेंटेंस हो, उसको स्टेटमेंट और असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे। जैसे दिया डेफिनेशन पढ़िए, वॉट एवर वन सेज, स्टेट्स और डिक्लेयर इज कॉल्ड स्टेटमेंट। जो भी जब भी कोई कुछ फैक्ट बोलता है, कोई ओपिनियन रखता है, डिक्लेयर करता है, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट या असर्टिव सेंटेंस। जैसे यही राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, क्या है? स्टेट कर रहा है, एक फैक्ट बता रहा है या कोई कुछ बोल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। अब आते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मीन्स क्या होता है? क्वेश्चन। बोलते हैं ना कि पुलिस मुजरिम से इंटेरोगेट कर रही है, मतलब कि पूछताछ कर रही है, तो
इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। जैसे कोई पूछे व्हाट इज योर नेम और आखिरी में क्वेश्चन मार्क लग गया, तो ये कौन सा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव। कैसे पहचानेंगे? उसके आखिरी में हमेशा क्वेश्चन मार्क आएगा। क्लियर? अब बताए इम्पेरेटिव। क्या था? इम्पेरेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जो भी कमांड और रिक्वेस्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसे प्लीज ब्रिंग मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, ये क्या है? ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ओके। शट अप क्या है? कमांड है। क्लियर? तो इस तरह के जो भी सेंटेंसेस आते हैं उसको बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ओके। अब आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे? पहले उसके एक्सक्लेमेशन मार्क से। उसके एक्सक्लेमेशन मार्क से होता क्या है? जब भी कोई सडन फीलिंग आती है, फीलिंग में बहुत कुछ फीलिंग आती है, जैसे हंसी की, रुलाई की, सरप्राइज की, दुख, डर, फियर, इस सब का जो सडन इमोशन आता है उसको यूज होता है जिस सेंटेंस में, उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे जब अगर आपके सामने कोई छोटा सा कोई कुत्ता आ जाए, बहुत ही क्यूट हो, तो आप क्या बोलेंगे? वाओ दिस डॉग इज वेरी नाइस। ठीक है? तो अब वहां पे वाओ के बाद आप क्या लगाएंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क। क्लियर? ये सब ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, इसलिए मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है? अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया है, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगेन्स विथ ए कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ अ फुल स्टॉप। होता है? अच्छा, होता है सर। बी मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, ये भी होता है। सी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, सर ये भी होता है। और डी आइदर ऑफ दिस। यस, तो ऑप्शन कौन सा होगा? आइदर ऑफ दिस। ठीक है? तो ये मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, इसको आप करके मुझे ग्रुप पे भेजिएगा। ठीक है? आप कहते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये सब हमारा क्वेश्चन कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 2 क्या है? चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड अगेंस्ट ईच। जैसे पहला सेंटेंस क्या दिया? द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसको किसमें बदलना है? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब कि क्वेश्चन में बदलना है। जैसे तो क्या दिया है? स्टेटमेंट है कि जो सूरज पूर्व के दिशा में उगता है। ठीक है? अब इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? क्या सूरज पूर्व की दिशा में उगता है? तो कैसे करेंगे? स्टेटमेंट के लिए क्वेश्चन कैसे यूज करते हैं? डू या डस। डू या डस। ठीक है? डस का आप इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर के लिए। ठीक है? डू प्लूरल के लिए। ठीक है? तो कैसे क्वेश्चन मार्क बनाएंगे? डस द सन राइज इन द ईस्ट। देखिए फिर से सुनिए, डस द सन राइज इन द ईस्ट। लेकिन बहुत लोग इसको क्या लिखेंगे? डस द सन राइजेस इन द ईस्ट। वर्ब में एस नहीं आएगा। आप लोगों को मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं क्लास में, क्योंकि ऑलरेडी एस इसमें आ जा रहा है ना। ठीक है? तो डस द सन राइज इन द ईस्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है? आ गया? तो ऐसे ही आप सबको ये जो एक्सरसाइज है करना है। ठीक है? जो 1 से लेकर 10 तक है। अब आता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं, उसके मतलब सेंटेंस के भाग कितने होते हैं। ठीक है? उसको मेनली 2 भाग होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? डेफिनेशन पढ़िए। द पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में कुछ भी कहा जा रहा है, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। जैसे राम इज अ गुड बॉय, इसमें किसकी बात हो रही है? राम की। तो सब्जेक्ट क्या है? हमारा राम है। क्लियर? जैसे एक और सेंटेंस ले लीजिए, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर वेरी इंटेलिजेंट। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर वेरी इंटेलिजेंट। इसमें सब्जेक्ट क्या है बताइए? बहुत लोग कहेंगे सर स्टूडेंट्स हैं। नहीं, इसका सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। देखिए सब्जेक्ट का यही डेफिनेशन है कि किसके बारे में बात की जा रही है। स्टूडेंट्स के बारे में बात की, लेकिन कौन से स्टूडेंट? स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 के बारे में बात की जा रही है। ठीक है? तो सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ? स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। क्लियर?
अब होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। इस सब्जेक्ट के बारे में क्या बात की जा रही है उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। जैसे स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर वेरी इंटेलिजेंट, तो आर वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, इस सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है। जैसे राम इज अ गुड बॉय, तो राम क्या होगा हमारा सब्जेक्ट हो गया। बाकी का इज अ गुड बॉय क्या होगा हमारा प्रेडिकेट, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज 3 पे। लिखा है अरेंज सब्जेक्ट प्रेडिकेट पार्ट्स गिवन इन द ब्रैकेट्स इन ऑर्डर एंड राइट देम इन अ ब्लैंक ऑफ ईच सेंटेंस। जैसे दिया है ना, जैसे बगल में दिया है ब्रदर माई एल्डर, ये जंबल फॉर्म में दिया है, इसको आपको ठीक करके सब्जेक्ट को सही करना है। तो ब्रदर माई एल्डर रीड्स इन क्लास 9, तो क्या लिखेंगे आप? माई एल्डर ब्रदर रीड्स इन क्लास 9, ठीक है। तो ये सब शीट मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, और जो भी डाउट हो प्लीज़ यू कैन आस्क मी इन व्हाट्सएप, ठीक है। तो इसको कीजिए, पढ़िए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।